हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम महाराष्ट्र स्पेशल रेसिपी आलू भात बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में निलंगा नाम का गांव है, तो वहाँ पे इस रेसिपी की शुरुआत हुई थी और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है। तो उसी वजह से इस रेसिपी का नाम निलंगा राइस भी है। तो चलिए फिर इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो निलंगा राइस बनाने के लिए हमें चांद तारा नाम का चावल चाहिए होता है। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी बासमती चावल लिए हैं। आप किसी भी वैरायटी का चावल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इस रेसिपी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके साथ ही हमने 1/4 कटोरी मसूर की दाल ली है। और अब हम कुछ सब्जियाँ लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 आलू लिया है जिसे हमने छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लिया है। और इसके साथ ही हमने गवार की फली ली है जिसे हमने टुकड़ों में काट के फिर 2 चम्मच गवार की फली ली है। और ये हमने 1 टमाटर लिया है बारीक काट के, बारीक कटा हुआ प्याज। और इसके साथ ही हमने मेथी की जो गड्डी होती है उसमें से 1/4 हिस्सा तोड़ के अच्छे से धो के उसे काट के लिया है। अगर आप मेजरमेंट वाइज लेना चाहते हैं तो काटी हुई मेथी की सब्जी 1 कटोरी ले लीजिएगा। 3 से 4 चम्मच मूंगफली लेनी है हमने यहाँ पे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 2 से 3 हरी मिर्च जिन्हें हमने बीच में से काट के फिर 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है। अदरक और लहसुन को हमने कद्दूकस करके लिया है। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच अदरक की पेस्ट और 1.5 चम्मच लहसुन की पेस्ट ली है। और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा धनिया भी लिया है यहाँ पे। और अब हम मसाले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से लेने हैं। तो यहाँ पे हमने राई ली है 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। और ये हमने यहाँ पे घी लिया है जिसमें से 1 चम्मच घी हम इस्तेमाल करेंगे और 3 से 4 चम्मच हमें तेल लगेगा। और इसके साथ ही हमने 1 चम्मच कसूरी मेथी भी ली है यहाँ पे। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो राइस बनाना शुरू करने से पहले हम दाल और चावल में पानी डाल देते हैं ताकि ये हल्के से भीग जाए और थोड़े से सॉफ्ट बन जाए। आप चाहे तो दोनों को एक साथ एक ही इसमें भी भिगो सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को हमने भिगो दिया है। तो चलिए अब राइस बनाना शुरू करते हैं। तो राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पे मिट्टी का बर्तन लिया है। आप चाहे तो पतीला या फिर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे राई। अब राई अच्छे से फूट जाए तो हम इसमें डालेंगे जीरा। अब जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। और अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली। अब मूंगफली डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। और इन सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे, उसके बाद गवार की फली और प्याज। और इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से फ्राई कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें पकने देंगे। और उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर को भी हमने 1 मिनट के लिए पकने देना है। अब टमाटर पक जाए तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया और मेथी की सब्जी। अब मेथी की सब्जी डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। पूरा राइस बनने तक हमें गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है। और अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और नमक इसमें डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मिक्स कर ली है। और हमारे जो दाल और चावल है वो भी अच्छे से भीग चुके हैं। तो अब हम इसे 2-3 बार अच्छे से धो लेते हैं। तो चावल और दाल को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले अब हम हमारा जो तड़का बन चुका है उसमें दाल डाल देंगे। अब दाल डालने के बाद इसे हम एक बार चला लेंगे। और उसके बाद हम इसमें 4 कटोरी गर्म पानी डाल देंगे। अब गर्म पानी डालने के बाद हमें दाल को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देना है।
तो आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुकी है, हमारी दाल भी हल्की सी गल चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल, और चावल डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 चम्मच दही। अब दही डालने के बाद हम दोबारा चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, साथ में कसूरी मेथी। इसे हम हाथ पे इस तरह से घिस के डालेंगे ताकि इसका स्वाद जो है वो चावल में अच्छी तरह से उतर जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब घी डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इस पर ढक्कन रख के इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो अगर आप कुकर में इस चावल को बना रहे हैं तो आपको मसूर की दाल को शुरू में अलग सा पकाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दाल और चावल एक साथ ही डाल देनी है और उसके बाद इसे 3 सीटियाँ लेके पका लेना है। बस कुकर में अगर आप इसे बना रहे हैं तो आपको पानी जो है वो 4 कटोरी नहीं तो 5 कटोरी डालना है। वो क्यों, ये मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमने बीच बीच में चावल पर से ढक्कन हटा के चेक कर लेना है कि हमारे चावल कितने पके हैं। तो हमारे चावल जो है अभी पकना बाकी है, तो मैं इसे एक बार चला लेती हूँ और उसके बाद मैं इस पर फिर से ढक्कन रख दूँगी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें पानी की और ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरू में मैंने इसीलिए कम पानी डाला था, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाता तो हमारे चावल जो है वो बहुत ही चिपचिपे हो जाते। तो ढक्कन रखने के बाद इसके ऊपर मैं 1 कटोरी पानी डाल दूँगी। तो ये पानी जो है वो नीचे की भाप की वजह से गर्म हो जाता है, तो इसी पानी को हम चावल में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी गर्म हो चुका है। तो अब इस पानी को जो है हम चावल में डाल देंगे और इसके बाद इसे चला लेंगे। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला है कि कुकर में अगर आप इसे बना रहे हैं तो आपने 5 कटोरी पानी यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो अब चावल को हमने चला दिया है। अब एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, थोड़े से और पकना बाकी है। तो मैं अब इस पे ढक्कन रख देती हूँ और इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक हम बाकी की प्रोसेसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी चावल का आटा लिया है, तो इसे हम अच्छे से भिगो के इसके लोई जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आटे की लोई बना ली है। तो अभी हमें कोयला जो है वो गरम करना है। तो यहाँ पे हमने गैस को ऑन कर दिया है और इसके ऊपर मैं रखूँगी कोयला। आप चाहे तो जाली भी रख सकते हैं और जाली के ऊपर इसे गरम कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें कोयला रख के इसे अच्छी तरह से गरम कर लेना है। इस कोयले से हम राइस को दम भी देने वाले हैं और स्मोक भी देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा कोयला जो है बिल्कुल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। तो बस इसी तरह से मैं और थोड़ा सा कोयला जो है गरम कर लेती हूँ। तो अब हम चावल पे इसे ढक्कन हटा देंगे और इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये लगभग पक चुकी है, बस 5 मिनट और पकाएंगे तो ये परफेक्टली पक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इस पर धनिया डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इस चावल में रखेंगे एक छोटी सी कटोरी, ये देखिए। तो कटोरी को हमने हल्का सा प्रेस करके रखना है यहाँ पे, ताकि जब हम ऊपर से ढक्कन लगाए तो उसकी वजह से इस कटोरी का मुंह ना बंद हो जाए। तो कटोरी में हमने कोयला डाल दिया है और कोयले के ऊपर हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। अब तेल डालने के तुरंत बाद हम इस पर ढक्कन रख देंगे, ये देखिए। अब ढक्कन रखने के बाद हमें बर्तन का मुंह जो है वो आटे की मदद से अच्छी तरह से सील कर लेना है, ताकि अंदर की भाप बाहर ना आ सके और इसे अच्छी तरह से दम मिल जाए। तो मैं इसी तरह से इसे अच्छे से पैक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने मुंह जो है बर्तन का सील कर लिया है। तो अब हम इसके ढक्कन के ऊपर भी थोड़ा सा कोयला रखेंगे, ये देखिए, क्योंकि हमें इसे दम देना है। तो कोयला हमने अच्छे से गर्म करके ऊपर रख दिया है। अब गैस को लो फ्लेम पे रख के हम इसे इसी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो हमारे चावल जो है वो रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कोयला भी ठंडा हो चुका है। तो मैं इसे प्लेट पे निकाल लेती हूँ और इसका सील जो है वो मैं छुरी की मदद से निकाल लूँगी। अब ये जो इफ़ेक्ट है आप पतीले में तो बिल्कुल अच्छी तरह से स्मोकी इफ़ेक्ट और दम भी चावल को दे सकेंगे, लेकिन अगर आप कुकर में इसे बना रहे हैं
तो आप चावल को दम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप उसे स्मोकी इफेक्ट बिल्कुल दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपके चावल जो है वो रेडी हो जाए तो उसके बाद आपने कुकर का ढक्कन हटा देना है। उसमें एक कटोरी रख के उसमें थोड़ा सा कोयला रख के तेल डाल देना है और दोबारा अपने कुकर का ढक्कन बंद करके कुकर को वैसे ही 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। तो आपके चावल को जो है वो बिल्कुल स्मोकी इफेक्ट मिल जाएगा। तो आप इस टिप को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, आपके चावल भी बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल चूल्हे वाले लगेंगे। तो ये जो है हमने यहाँ पे ढक्कन यहाँ हटा देना है। तो हमारे जो चावल है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब ये कोयले की जो कटोरी है वो भी मैं हटा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने यमी लग रहे हैं और बहुत ही गर्म है। तो मैं इन्हें मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से और उसके बाद मैं इन्हें एक प्लेट में सर्व कर देती हूँ। तो हमारे आलू भात यानी कि नीलंगा राइस जो है हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। अब इसके साथ में थोड़ा सा सलाद भी रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे टमाटर, थोड़ा सा प्याज, ककड़ी और साथ में अचार भी रखूँगी। आप चाहे तो पापड़ भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसके साथ अगर दही वाला सलाद मिले तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उसकी रेसिपी मैं आपको और किसी वीडियो में बता दूंगी। तो हमारा ये बहुत ही यम्मी ऐसा आलू भात यानी कि नीलंगा राइस बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा और कैसी लगती है आपको ये रेसिपी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेस कुकिंग।